ये छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ के सदस्य हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सोसाइटी में किसानों की धान खरीदी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। राज्य में इनकी कुल संख्या 2739 है। आपको बता दें कि इनको पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। शासन की नीतियों से भी ये काफी नाराज हैं। ये कई बार अपने विभाग और शासन के पास अपनी समस्या बता चुके हैं। बावजूद इसके आला अधिकारियों को मानो इनकी समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। ओके। हमारे कंप्यूटर भाई लोग जहाँ 17 साल से काम कर रहे हैं, अभी हमारे भाई लोगों को, कई लोगों को सोसाइटी की बहुत सारी समस्याएं होती है और हमारा जो सैलरी आता है, हमारा एक मुश्त सैलरी आता है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा सैलरी हमारे डायरेक्ट अकाउंट में डाले, लेकिन ये क्या होता है, बैंक के माध्यम से सोसाइटी में डालता है और हमारा सैलरी टाइम में नहीं मिल पाता और उस सैलरी को लोग अपने सोसाइटी खर्च के लिए भी वहन कर देते हैं। हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि हमारा जो सैलरी है हमारे डायरेक्ट खाते में है। अभी हमारी समस्या है कि अपने पारिवारिक जीवन चलाने के लिए बहुत बाहर से हम लोग ब्याज में भी पैसा लेना पड़ रहा है, क्योंकि पारिवारिक जीवन चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सैलरी डायरेक्ट हमारे खाते में डालें और उसी में हम लोग सबसे संतुष्ट रहेंगे। हम लोग करीबन 17 वर्षों से कार्यरत हैं धान खरीदी जितने भी समिति रहती है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरा जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, आपका पेश कंप्यूटराइजेशन, जिसके लिए अभी जो हमको विभाग को जो है इनाम के रूप में एक जो इनाम भी मिला हुआ है पैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है, प्रथम स्थान है उसमें दुर्ग जिले का। तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन है, फसल बीमा है, आपका कैश जो किसान लोग कैश लेते हैं हमारे सोसाइटी के माध्यम से ऋण लेते हैं, और ब्याज अनुदान है, जो ब्याज अनुदान रहता है शासन की ओर से मिलते हैं। और इसी तरीके से आपका जो मशीन रहता है पॉश मशीन, जिसपे जो हमारे कृषक बंधु हैं वो थंब के माध्यम से जो खाद वाद लेते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है कंप्यूटर से संबंधित है वो पूरा काम हम लोग देखते हैं। नई में हमारे पास आज के डेट में 16 सॉफ्टवेयर है, 16 सॉफ्टवेयर को हम लोग चलाते हैं, लेकिन आज तक 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, हम लोग को वेतन आज तक 6 महीने से हम लोग को वेतन अपराध है। हमको ब्याज में पैसा लेके हम लोग परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोगों ने अपने 2 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन रूपरेखा तय किया है, जो 2-3 दिन का भी हमारा हड़ताल का जो हड़ताल है वो है रायपुर में है, मैदान में, वहाँ पे है। 2 दिवसीय हमारे 2 ही मांग है हमारा कि हमको नियमितीकरण दिया जाए और हमारा विभाग तय किया जाए। आज हम 17 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा न विभाग का है। हमारा जो नियुक्ति हुआ है जिला सहकारी बैंक से नियुक्ति हुआ है, हम काम करते हैं धान खरीदी सोसाइटी में रहते हैं, हम वहाँ काम करते हैं, हमारा जो पेमेंट होता है वो मार्केट देती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 17 साल से हम ना शासन हमारा कोई बात सुन रहे हैं, ना हम ये तय कर पा रहे कि हम कौन से विभाग के कर्मचारी हैं। आज हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का बैठक आज रखा गया है और कल से हमारा 29, 30 और 31 तारीख से हमारा 2 सूत्री मांग के तहत हड़ताल किया जाना है। उस संबंध में आज दुर्ग जिले का बैठक रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 2 मांगों के लिए शासन से हम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारा पिछले विगत 17 वर्षों से हम धान खरीदी संग्रहण खरीदी केंद्रों में हम कार्यरत हैं और चूंकि समय भी 17 वर्ष हो चुका है, तो हम चाहते हैं शासन से एक निश्चित विभाग हमारा तय हो और साथ ही साथ हमें नियमितीकरण भी किया जाए। और सेकंड हमारा मांग है कि जैसे अभी शासन जो संविदा वेतन बढ़ाया जाता है, उसमें हमारा 27% वेतन वृद्धि शासन ने ऑलरेडी बढ़ा चुका है पिछले 2 वर्षों से, जो हमें अभी तक अप्राप्त है। वो हमारा दूसरा मुख्य रूप से मांग हम शासन के समक्ष रखना चाहते हैं। ये सभी ऑपरेटर 29 जुलाई सोमवार से विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर में हड़ताल पर बैठे रहे हैं। सरकार यदि इनकी मांगों पर जल्द ही कोई विचार नहीं करती है तो 5 अगस्त से ये सभी ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाले हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर किसान और विभाग को काफी दिक्कतें होंगी।